हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 12 कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पेज नंबर आपको करवाऊंगी 179 से। तो ये थिंक अबाउट इट का जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि ये इंडिया इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years इन ए रो। देखिए 7 साल से जो इंदौर में मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, ठीक है, उसको जो है अवार्ड मिल चुका है स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट का, ठीक है, क्लीनिनेस के लिए। मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है। तो व्हाट कुड हैव बीन रोल ऑफ इंदौर सिटीजन इन दिस अचीवमेंट, इस अचीवमेंट में जो है इंदौर के सिटीजन्स का जो है क्या रोल है, तो ये बताना है हमें। तो पहला है सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेस्ट सेग्रीगेशन एट होम। यहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो सेग्रीगेशन में जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि वो लोग गीला कूड़ा अलग रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग रखते हैं, ठीक है, अलग अलग डस्टबिन रहता है। अगर वो लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वहाँ क्लीनलीनेस कैसे रहेगा वहाँ के लोग। तो वो लोग जो है सहयोग करते हैं। दे अवॉइडेड लिटरिंग एंड सपोर्टिंग पब्लिक क्लीनलीनेस ड्राइव्स को जो है वो साफ सफाई को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो लोग साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं वहाँ के लोग। रिपोर्टेड इश्यूज लाइक गार्बेज ओवरव्यू एंड ब्रोकन वेस्ट बिन। अगर जो है वो गार्बेज की अगर ज्यादा ओवरफ्लो होने लगता है गार्बेज, तो उसकी भी वो लोग क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं। और वो कोई भी जो है डस्टबिन वगैरह टूटा हुआ होता है या जो भी कुछ वहाँ पे खराब हो रहा था, उसकी जो है रिपोर्ट देते हैं, कंप्लेन करते हैं। फॉलो रूल ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक्स। और उन्होंने जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, उसके रूल को जो है और जो है रिड्यूस मतलब कम से कम प्लास्टिक का यूज करने पर ध्यान देते हैं वो लोग। तो इसी तरीके से जो इसीलिए वहां पर जो बहुत ज्यादा साफ सफाई है, तो वहां के लोग भी वहां पे सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी साफ सफाई का ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है इंदौर, उसको जो है स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम से जो है 7 साल से जो है अवार्ड मिल रहा है साफ सफाई के लिए। चलिए आगे टॉपिक दिया है, यहाँ पे लिखा है कि as we see Chennai and Indore have a municipal corporation and the top of their urban bodies। आपको पता है कि चेन्नई और इंदौर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। Only cities with a population above 10 lakhs have a municipal corporation। जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, 10 लाख से ऊपर होती है, जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है 10 लाख से ऊपर होती है, वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। आल्सो महानगर निगम, जिसको महानगर निगम भी कहते हैं। एज देयर हाईएस्ट बॉडी बिटवीन 1 and 10 लाख, जहाँ की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख की, देखो 10 लाख से जो ऊपर होती है वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और 1 से 10 लाख के बीच में जहाँ की पॉपुलेशन होती है वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, जिसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन, और जहाँ पर 10 लाख से कम होती है पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत ही कम होती है, 1 लाख से कम होती है जहाँ की पॉपुलेशन, वहां पर क्या होती है, नगर पंचायत होती है। ठीक है, आगे समझ में। 10 लाख से ऊपर म्यूनिसिपल, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 10 लाख से ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1 से 10 लाख के बीच में म्यूनिसिपल काउंसिल, और 1 लाख से जो कम होती है जहाँ की पॉपुलेशन, वहां पर क्या होती है, नगर पंचायत होती है। अभी क्वेश्चन दिए हैं कि सेलेक्ट ए फ्यू सिटीज, हमें कुछ सिटीज को सिलेक्ट करना है फ्रॉम योर स्टेट, हमारे स्टेट के, एंड फ्रॉम ए फ्यू नेबरिंग स्टेट्स, और उसके नेबरिंग स्टेट्स बताने हैं। दीज में इंक्लूड द सिटी यू लिव इन, सिटी नियरेस्ट टू योर टाउन और विलेज, कि वो कौन सी उसमें आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल में आते हैं, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ दे हैव ए नगर पंचायत, अगर वो नगर पंचायत में आते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल में आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, आपको ये बताना है। ड्रॉ ए टेबल, आपको एक टेबल बनानी है सिटी और अर्बन लोकल बॉडीज की, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करें, हमें कैसे पता चलेगा उनकी पॉपुलेशन कैसी है, तो ये पॉपुलेशन हमें वेबसाइट से पता चलेगी और हम इससे बताएंगे, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वी कैन चेक गवर्नमेंट वेबसाइट, हमें इसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे कुछ मैंने लिख दिए यहाँ पे, से इंदौर है, इंदौर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उज्जैन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मीहो में नगर पंचायत है, भोपाल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और ये जो यहाँ पर भी देवास में भी क्या है, म्यूनिसिपल काउंसिल है वहां पर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये। सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ पे देखिए, हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फंड देयर एक्टिविटीज, वहाँ के लोग जो है कैसे जो है फंड्स देते हैं अपनी एक्टिविटीज का, फंड भी देना पड़ता है हमें, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। केयरफुल द पिक्चर्स ऑफ द फंड्स फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पिक्चर दी गई थी 178 पेज नंबर, जहाँ पर बताई गई है बहुत सारी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पर, बिजनेस
हॉर्डाइंस ट्रेड लाइसेंसेस। तो इसमें बताना है किस में आपको फंड्स देना पड़ता था, इनमें से किस वाली कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो जो कि आपकी फिगर देखिए दी गई 178 पेज पर, आप देख लेना, मैंने यहाँ पे शो नहीं करी है। आर सम ऑफ देम पेड सर्विसेज, तो जिसके लिए हमें जो पेड करनी पड़ती है सर्विसेज, जिनकी सर्विस हमें जो है पेड करनी पड़ती है। कुछ की हमें सर्विस पेड करनी पड़ती है और कुछ का हमें टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया अर्बन लोकल बॉडीज फंड एक्टिविटीज थ्रू लोकल टैक्सेस, जैसे हमें टैक्स देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, वाटर चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ हमें सर्विसेज है लाइक वेस्ट क्लियरेंस एंड ट्री कटिंग की सर्विसेज होती है, ठीक है। हेल्पिंग जनरेट रेवेन्यू, ये सब हमें जो है देने पड़ते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया है एक मतलब डिस्कशन हो रही है यहाँ पे दो बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे दिया है कि समीर, हेलो, आई हैवंट सीन यू अराउंड हियर बिफोर, आर यू नाउ टू दिस विलेज। अब ये इससे कहता है, समीर जो है इसे बोलता है इस लड़की से कि मैंने आपको पहले यहाँ पर नहीं देखा है, क्या आप इसी विलेज से हो। तो अनीता कहती है हेलो, यस आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव नियर बाय, मैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे आई हूँ जो यहीं पे रहते हैं पास में। आई एम फ्रॉम द सिटी, लेकिन मैं तो सिटी से हूँ। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हियर, वो जो है बहुत ही डिफरेंट है यहाँ से, जो है सिटी जो है बहुत ही डिफरेंट। तो विलेज में रहता है ये लड़का और ये सिटी में, बट ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आई हुई है, यहाँ विलेज में। समीर कहता है ओह रियली, व्हाट्स लाइक इन द सिटी, सिटी में जो है कैसा है, क्या है वहां पर, कैसे कैसे होता है वहां पर, पूछ रहा है। तो अनीता कहती है वेल इट्स बिजी एंड क्राउडेड विद टॉल बिल्डिंग एवरीवेयर, वहां पर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है चारों तरफ और बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, बिजी रहते हैं रोड्स वहां के। देयर आर सो मेनी पीपल रशिंग अराउंड ऑल द टाइम, वहां पर जो है सारे पीपल जो है ऐसे घूमते रहते हैं हर समय। इट्स नॉइजी कंपेयर्ड द क्वाइटनेस हियर, यहाँ पर तो बहुत ही शांति है, वहां तो बहुत ही शोर शराबा रहता है। पीपल आर मोर इंडिपेंडेंट एंड ऑफन डोंट इवन नो देयर नेबर्स, वहां पर लोग जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, और वहां पर जो एक दूसरे के नेबर्स पर भी ध्यान नहीं दे पाता, कोई भी पड़ोसियों पर। समीर कहता वाओ हियर एवरीवेयर नोज एवरीवन एल्स, यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एंड विच इज इन टू हेल्प ईच अदर आउट, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वी वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स में एक साथ लोग काम करते हैं, सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं, इवन मेक डिसीजंस एज। अब अनीता बोलती है कि well there is still some sense of community in the city. Just the other day following heavy rains a house collapsed 2 streets away, कहती है कि जब कभी भी बहुत ही ज्यादा भारी जो है एक बार बारिश हो गई थी तो लोग जो है एक इकट्ठे हुए थे, गली के लोग मतलब स्ट्रीट के लोग जो इकट्ठे हो गए थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। डजन्स ऑफ पीपल गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू हेल्प क्लियर द रबल एंड मेक श्योर नो वन वाज ट्रैप्ड इनसाइड, कोई भी घर के अंदर नहीं, मतलब वो लोग ये देखने के लिए कि कोई, मतलब जब बिल्डिंग गिर गई थी तो हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारी चीजें गिर गई थी, तो लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बाहर आए। ऐसा नहीं है, सिटी के लोग भी बाहर आते हैं, एक दूसरे गैदर्ड होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि कोई दब तो नहीं गया है, तो उन सबको निकालने के लिए जो है लोग गैदर हुए। समीर, डजंट द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केस, क्या इस केस में लोकल गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो लोकल, अनीता कहती है यस इट डज, इनफैक्ट वी हैव द लोकल बॉडीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट अस आवर इंटरेस्ट, तो जो लोगों को हम चुनते हैं ना तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाती है, इस टाइम पर हमारी हेल्प करती हैं। समीर कहता है वेल इट साउंड लाइक आवर विलेज पंचायत, ओनली बिगर members are elected, but because they all know each other a lot more people can participate and discuss all kind of issues that concern the village. अब क्या आती है कि वेल इट साउंड लाइक आवर विलेज पंचायत, हमारी विलेज पंचायत भी बहुत बड़ी होती है, इसके मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं हम लोगों के द्वारा, जो एक दूसरे के द्वारा, और लॉट्स मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट, और इसमें बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको चुनने के लिए डिस्कस करते हैं इश्यूज में और कंसर्न करते हैं विलेज के बारे में। समटाइम्स इवन अस काइंड्स कैन गेट हियर्ड, इसमें जो बच्चों की भी बात सुनी जाती है। अनीता कहती है रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप, क्या ऐसा होता है, बच्चों की भी बात सुनी जाती है। तो समीर कहता है कि नॉट एट ऑल, द अदर डे ए फ्यू किड्स नोटिस दैट एन इलेक्ट्रिसिटी वायर वॉज हैंगिंग डेंजरसली, एक बार जो नोटिस किया गया कि बच्चों ने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है वो डेंजरसली जो है वायर हैंग हो रखी है।
इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की तार ऑलमोस्ट टचिंग द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, उन लोगों ने जो है बिल्डिंग को टच करे बिना जो है, नॉट ओनली डिड वी रिपोर्ट इट, बच्चों ने जो है रिपोर्ट भी करी उस चीज की, इसलिए बच्चों की बात सुनी जाती है। बट ही वी एक्सप्लेन टू वन ऑफ ग्राम सभा मेंबर्स को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट एन इलेक्ट्रिक पोस्ट शुड बी शिफ्टेड ए लिटिल एंड इट वाज डन, और उन्होंने फिर उसको शिफ्ट करवाया और जो इस काम को उन्होंने पूरा किया, मतलब इसकी कंप्लेन की उन लोगों ने। अनीता कहती ग्रेट, आई सपोज दैट्स हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। तो यही बात है कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, हम सब मिलजुल कर कैसे वर्क करते हैं। इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सिटी, ये जो है कॉम्प्लिकेट दिखता है जो है सिटीज के लिए, बट द आइडिया इज द सेम, एवरीवन वॉइस मैटर्स, लेकिन आइडिया सेम है कि लोगों की बातें जो है सुनी जाती हैं सब जगह। समीर कहता है यस आई डस्ट सॉरी आई मस्ट मेक ए मूव माई मदर, चलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, मेरे को जो जाना पड़ेगा। माई मदर नीड्स माई हेल्प फॉर ए लिटिल शॉपिंग, मेरी मदर को मेरी नीड है, शॉपिंग करनी है उन्हें। थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट द सिटी, मुझे जो है सिटी के बारे में बताने के लिए थैंक्स। अनीता कहती है एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट, और मैं भी आपको थैंक्स बोलती हूँ विलेज के बारे में बताने के लिए, आपने मुझे विलेज के बारे में। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक अराउंड। समीर कहता है वेल मे बी वेल मीट अगेन समटाइम्स, हम दोबारा भी मिलेंगे, बाय। ठीक है, अब जो है इस समय क्या पता चलता है दोनों की बातों से कि हमने विलेज के बारे में भी जाना और सिटी के बारे में, सिटी में क्या क्या होता है वो भी हमने जाना। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में समरी है, यहाँ दिए कि अर्बन एरियाज डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वर्क है ना, जो कि हमने बताया डिसेंट्रलाइज होता है यहाँ का वर्क थ्रू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज विद फुलफिल वेरियस, जो कि फुलफिल करती हैं वेरियस फंक्शंस को अफेक्टिंग द सिटीजन्स लाइव्स को। एज विद द रूरल कंटेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज हैव इलेक्टेड मेंबर्स हु, मतलब रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में जो इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है हु रिप्रेजेंट द लोकल सिटीजन, जिसमें रिप्रेजेंट होते हैं लोकल सिटीजन होते हैं। द सिटीजन आल्सो हैव ड्यूटीज एंश्योर दैट द लोकल बॉडीज आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, सिटीजन के लोगों की भी ड्यूटी होती है कि वो जो है जो भी लोकल बॉडीज मतलब बॉडीज ने जो फंक्शन बनाया उनको जो है उनको फॉलो करें, उनकी ड्यूटी होती है ये सब। चलिए चैप्टर खत्म हो चुका है आपका ऑलमोस्ट। अब इसके जो है बुक के क्वेश्चन जो है, बुक के बीच के क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हैं, बुक के क्वेश्चन है वो और बिग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।